हेलो एवरीवन। आज हम लोग टॉर्ट लॉ के एसेंशियल्स के बारे में बात करने वाले थे, जो मुख्य रूप से दो हैं। पहला, एक्ट और ओमिशन, और दूसरा लीगल राइट्स का वायलेशन। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रतिवादी द्वारा कोई कार्य अथवा लोप होना चाहिए जिससे वादी के विधिक अधिकारों का अतिलंघन हुआ हो। ठीक है, यानी डिफेंडेंट के द्वारा कोई एक्ट और ओमिशन होना चाहिए जिससे प्लेंटिफ के लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ हो। ठीक है, इसमें एक केस आता है, कौन सा? ग्लासगो कॉरपोरेशन वर्सेस टेलर का। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक बगीचे की देख रेख प्रदान की गई थी, और उस देख रेख के अनुक्रम में ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को उस बगीचे के चारों तरफ दीवार उठवानी थी, क्योंकि वहां पे बच्चे खेलने आते थे। अब बगीचा है तो जाहिर की बात है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पौधे होंगे जो जहर की प्रवृत्ति के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वो दीवार उठवाने का लोप किया, या यूं कहें दीवार उठवाने में असफल रहे। तो वहां पे खेलते हुए बच्चों में से किसी एक बच्चे ने उस जहरीले पौधे को खा लिया और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि आपने दीवार उठवाने का लोप किया है और आपको इसके लिए लायबल ठहराया जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो होती है प्रयोगात्मक, है ना। यहाँ पे कोर्ट ने कहा बच्चों की प्रवृत्ति प्रयोगात्मक होती है, वो तो खाएंगे ही खाएंगे। आप जानते हो ना, आपके घर में अगर कोई बच्चा होगा तो आप जानते होंगे, या आप नोटिस करें, अगर मॉर्टिन जल रहा होगा वो उसको छूने के लिए बार बार बढ़ेंगे। आप कितनी बार भी मना करो वो उसे फिर भी छूने के लिए बढ़ेंगे, और एक बार छू लेंगे, हाथ जल जाएगा, रोएंगे, लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं छुएंगे। उन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया, अब वो नहीं उसे छुएंगे। ठीक है, तो ये तो होता है एक्ट और ओमिशन। दूसरी चीज आती है लीगल राइट्स का वायलेशन होना चाहिए। जब तक लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं है तब तक वादी प्रतिवादी के विरुद्ध कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, तो लीगल राइट्स का वायलेशन होना भी जरूरी है। ठीक, भले ही आपको कितनी भी हानि हुई हो, लेकिन अगर लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है तो आप कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब लीगल राइट्स के वायलेशन में हम दो सूत्र पढ़ते हैं। पहला इंजूरिया साइन डैमनम, और दूसरा डैमनम साइन इंजूरिया। तो इंजूरिया साइन डैमनम में क्या होता है, इंजूरिया साइन डैमनम में होता है इंजरी होती है लेकिन हानि नहीं होती, मीन्स क्षति है, हानि नहीं है। और डैमनम साइन इंजूरिया में हानि है, क्षति नहीं है। इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इसको ऐसे समझ लें, जो वर्ड पहले आता है वही होगा, दूसरा नहीं। अगर मैं कह रहा हूं इंजूरिया साइन डैमनम तो क्षति है, हानि नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं डैमनम साइन इंजूरिया तो हानि है, क्षति नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंजूरिया वो चोट वाली क्षति की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इंजरी यहाँ पे चोट वाली क्षति की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे इंजरी का मतलब है आपके लीगल राइट्स का वायलेशन होना। ठीक है, तो अगर डिफेंडेंट के किसी कार्य या लोप से प्लेंटिफ के लीगल राइट्स का वायलेशन होता है, लेकिन उसे किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हुई है, तो वो इंजूरिया साइन डैमनम में आएगा और वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, वो है ट्रेसपास, अतिचार। इसका बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। सपोज आपका कोई फ्रेंड है जिसको आपके घर में घुसने की इजाजत है, लेकिन उसको आपके बेडरूम में घुसने की इजाजत नहीं है, और वो आपके बेडरूम में घुस गया, तो उसने क्या किया है, ट्रेसपास किया है। लेकिन हालांकि उसने किसी भी तरीके की कोई हानि आपको नहीं पहुंचाई, फिर भी आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक केस आता है एशबे बनाम वाइट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। इसमें हुआ क्या था, इसमें एक आदमी वोट डालने जा रहा था, निर्वाचन अधिकारियों ने उसको रोक लिया और वोट डालने नहीं दिया। लेकिन कालांतर में वही कैंडिडेट जीत गया जिसको वो आदमी वोट डालने जा रहा था। तो और इस आदमी ने कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि निर्वाचन अधिकारियों ने, यानी प्रतिवादियों ने, मेरे लीगल राइट्स का वायलेशन किया है,
लीगल राइट्स का वायलेशन किया है, मेरा वोट डालने का अधिकार लीगल राइट है और इसका इन्होंने वायलेशन किया है, ठीक है। लेकिन जो निर्वाचन अधिकारी थे, प्रतिवादियों का कहना था कि हाँ, हम मानते हैं कि हमने लीगल राइट्स का वायलेशन किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही कैंडिडेट जीता जिसको ये वोट डालने जा रहे थे। तो इन्हें कुछ नुकसान तो हुआ नहीं, किसी भी तरीके की कोई हानि तो हुई नहीं है, फिर काहे के लिए आप मुझे लायबल ठहराएंगे। तो कोर्ट ने कहा ज़्यादा काबिलियत मत झाड़ो और अपना ज्ञान अपने पास रखो और पहली फुर्सत में निकल लो, ज़्यादा काबिलियत झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसके लीगल राइट का वायलेशन तो कर ही दिया, अब उसको नुकसानी हो चाहे ना हो, चाहते क्या हो आप, उसको नुकसानी हो जाती तब हम आपको लायबल ठहराती। आपने उसके लीगल राइट्स का वायलेशन कर दिया, बात खत्म। टॉर्ट कमिट होने के लिए डैमेज होना जरूरी नहीं है, केवल दो जरूरी है, एक्ट और ओमिशन, और दूसरा लीगल राइट्स का वायलेशन। लीगल राइट्स का वायलेशन हो गया, बस आप लायबल हो। तो यहाँ पे कोर्ट ने लायबल ठहराया। तो एसपी बनाम वाइट में जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था हॉल्ट, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है हानि तो हुई है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई लीगल राइट्स का डैमेज नहीं हुआ। तो यहां पर वादी प्रतिवादी के विरुद्ध कोई केस फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। इसको अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और अगर कोई दूसरा मुझसे बेटर पढ़ाने लगे तो जाहिर की बात है आप लोग उसके पास चले जाओगे, है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मुझे बहुत ज़्यादा हानि होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोर्ट में चला जाऊं और कहूं कि उसके चैनल को बंद करा दूं, ठीक है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो लीगल मतलब कानून के दायरे में रहते हुए किया, ठीक है। तो इससे मेरे लीगल राइट्स को वायलेशन नहीं हो रहा है, हाँ मुझे हानि हुई है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, डैमनम साइन इंजूरी, और मैं उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने के लिए या उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा, ठीक है। तो इसमें एक केस आता है सीतारामैया वर्सेस महालक्ष्मा का। इसमें क्या हुआ था, 5 डिफेंडेंट थे, प्रतिवादी थे। इन लोगों ने खुद को हानि होने से बचाने के लिए अपने लैंड के ऊपर डैम बनवा दिया। डैम बनवाने की वजह से जो नदी का मुहाना था वो मुड़ गया। बारिश का पानी बहुत ज़्यादा, जब बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा पानी हुआ और वो उसका बहाव वादी की लैंड की तरफ हो गया। वादी कोर्ट में पहुंचा, उसने कहा कि मैंडेटरी इंजंक्शन जारी कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट किया, और जो भी प्रतिवादियों के डैम थे इनको प्लीज़ आप हटवाइए। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि तुम भी ज़्यादा काबिल मत बनो, ठीक है, काबिलियत अपनी अपने पास रखो, रोटी तो हमें लग रहा तुम ही खाते हो, बाकी तो ईंटा पत्थर चबाते हैं। तो ऐसा है, यहाँ से निकल लो पहली फुर्सत में। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी लैंड पे किया और उन्होंने खुद को हानि होने से बचाने के लिए किया। अगर आप भी करना चाहते हो आप भी अपनी लैंड पे बनवा लो, डैम बनवा लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हानि हुई है, नो डाउट आपको हानि हुई है, लेकिन आपके किसी भी लीगल राइट्स का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराएंगे। इतना कहकर फिनफिनाते हुए निकाल दिया, भगा दिया वादी को, ठीक है। तो इसके बाद एक और केस आता है, उसका नाम है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल। इसमें क्या हुआ था, जो अभी मैंने आपको बताया लगभग ऐसे ही फैक्ट है। इसमें एक स्कूल था जिसमें ठीक ठाक पढ़ाई चल रही थी, उसके पड़ोस में प्रतिवादी ने एक और स्कूल खोल दिया जिसमें अच्छे से पढ़ाई हो रही थी और कम फीस में। तो पहले वाले स्कूल के जितने बच्चे थे, जितने तो नहीं लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा बच्चे उस स्कूल में चले गए। तो ये पहले वाला स्कूल कोर्ट में पहुंचा और कहा कि भैया इन्होंने तो हमें बहुत सारी हानि करा दी, इनको बंद कराया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि ना, इतने होशियार ना बनो और आपके किसी लीगल राइट्स का वायलेशन तो किया नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा काबिलियत मत झाड़ो और निकल लो यहाँ से। इतना कह के जितने भी डिफेंडेंट थे उनको लायबल नहीं ठहराए, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले स्कूल के किसी भी लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा था, हानि हो रही थी, ये बात सही है। डैमनम साइन इंजूरिया यहाँ पे लाया गया और डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया गया, ठीक है। होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट की पूरी सीरीज के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।
ठीक है, थैंक यू सो मच।